कलांतक पीठाधीश्वर, जिन्होंने अपने जीवन में 24 वर्ष की आयु तक 4 बार समय चक्र पूजन किया है और काल के रहस्यों को समझा है, तीनों काल और उसकी कलाओं सहित मूल को समझा है, समय और समयातीत को समझा, योग से दिव्य चक्षु लेकर ब्रह्मांड के रहस्य सार को समझा। समाधि से उत्तम भविष्य में जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, किंतु साधारण जीवन को प्रकाशित करने के लिए ज्योतिष सबसे सरल और बेहतर रास्ता है। वेदों के चक्षु के रूप में सनातन धर्म में ज्योतिष को स्थान प्राप्त है, किंतु ज्योतिष का अर्थ केवल ग्रह गणना ही नहीं होता। योग की भांति ही ज्योतिष भी अनेक विधाओं का संगम स्थल है। वैसे तो ज्योतिष की बहुधा विधाएं हैं, किंतु 6 प्रकार के ज्योतिष को प्रमुख माना गया है, जिनके भीतर ही ये सभी विद्याएं समा जाती है। ये 6 प्रकार है: निरियन ज्योतिष, सायन ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, तंत्र ज्योतिष, दिव्य दृष्टि और काल ज्ञान। निरियन ज्योतिष को चंद्र सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा, नक्षत्र व ग्रह का राशियों पर प्रभाव व आकलन किया जाता है। फिर सायन ज्योतिष आता है, जिसको सूर्य सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें सीधे राशियों और सूर्य की गति को सबसे प्रमुखता दी गई है। वह ग्रहों को तदंतर प्रभाव बताया जाता है। यह विशेष बात जो महायोगी जी सिखाते हैं वो ये है कि सूर्य सिद्धांत ग्रहों को स्थूल पिंड मानता है, इसलिए सौर मंडल के बाहर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चंद्र सिद्धांत ग्रहों को स्थूल न मानकर देव योनि प्राप्त महाशक्ति या देवता मानता है, जो ब्रह्मांड के सभी कोनों में उपस्थित है। इसलिए ये ज्योतिष सौर मंडल और इस आकाश गंगा से बाहर भी कारगर है। महायोगी जी निरियन के एक एक अंक की विस्तृत व्याख्या देते हैं। निरियन में नक्षत्र, लग्न, वार, तिथि, योग, स्थान, मुहूर्त आदि से भी भविष्य कथन की अनेकों प्रणालियां हैं। समय, स्थान, नाम, कुल का पता न होने पर भी प्राण कुंडली या भक्ति ज्योतिष अर्थात राम शला का हनुमान ज्योतिष आदि से भविष्य कथन का सिद्धांत उपलब्ध है, जिससे निरियन की महत्ता बहुत बड़ी है। सायन ने भी कई अंगों को अपने में संजोया है। वैश्विक भविष्यवाणियाँ, मौसम व ऋतु आदि की भविष्यवाणियों में सायन का कोई मुकाबला नहीं है। इनके अतिरिक्त ज्योतिष का जो महासागर है उसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। शुरू के दिनों में तो मैं भी यही समझता था कि सामुद्रिक शास्त्र कोई ग्रंथ ही होता होगा। एक दिन जब कलांतक नाथ महायोगी सत्येंद्र नाथ जी से प्रश्न करने का मौका मिला तो मैंने सहज ही सामुद्रिक शास्त्र के बारे में पूछा, तो महायोगी जी ने जो कुछ बताया हैरान कर देने वाला ही था। सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का सबसे प्रयोगात्मक पक्ष है, बहुत ही स्थूल, जैसे हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा, पांव की रेखाएं, शरीर का आकृति विज्ञान, तिल से लेकर बनावट तक, बातचीत की शैली से लेकर वस्त्र पहनने, खाने पीने की आदतों का आकलन कर किसी के बारे में सहज ही जान लेना, अर्थात वास्तु, अंक, वर्ण यानी रंग आदि का ज्ञान करके किसी के बारे में सहज ही जान लेना होता है। वृक्षों, हवाओं, पर्वतों, पक्षियों, पशुओं, चींटियों या कीड़े मकोड़ों के व्यवहार से परिस्थिति को जान लेना आदि, उल्लू, कौवा, गीदड़, गिद्ध, तोता आदि से भविष्य जान लेना व परिस्थिति का ज्ञान पा लेना सब सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। छिपकली, गिरगिट सभी इसी क्रम में आते हैं। काक भाषा जैसे विद्या भी इसका ही एक अंग है।
तो आप समझ सकते हैं कि इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी विद्याएं इसमें निहित है। जैसा कि एक बार महायोगी जी ने बताया कि लाल किताब नाम का कोई ज्योतिषीय ग्रंथ होता ही नहीं है। प्राचीन समय में भगवान सूर्य के सारथी अरुण ने सूर्य देवता से जो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था उसे एक ग्रंथ के रूप में संजो लिया गया था, जिसकी भविष्यवाणियां लाभदायक होने के कारण उसका फारसी, उर्दू आदि में अनुवाद कर दिया गया। लेकिन इससे उसकी प्रामाणिकता कम हुई। अतः यह ग्रंथ भी सामुद्रिक शास्त्र का ही एक भाग है। अब बात करते हैं तंत्र ज्योतिष की। महायोगी जी तंत्र ज्योतिष के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि मंत्र विद्या, स्वप्न दर्शन, अंग स्फुरण, दिशा, शूल, वार के अनुसार कार्य का सिद्धांत। वास्तुशास्त्र जो कुर्म विद्या का एक हिस्सा है। वस्त्र, चित्र, छवि, मिट्टी, काले सरसों, केश आदि का विश्लेषण कर भविष्य जानने की विधि तंत्र ज्योतिष कहलाती है। इसका सबसे मजबूत पक्ष काला जादू द्वारा भविष्य कथन है, यानी कि हिप्नोटिक ड्रीम में किसी को लिटाकर उससे भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य तत्व है, जैसे प्राचीन पांडुलिपियों का सबसे पुराना पंचांग जो टांकरी नाम की भाषा में बना है, इसे रहस्य बनाकर किताबों में लिखा गया था। लेकिन कालांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ जी महाराज ने इसको पूर्णतया निर्मित कर तंत्र ज्योतिष के साधकों पर सबसे बड़ा उपकार किया है, जो उसको काल का कैलेंडर भी कहा जाता है और वो तंत्र ज्योतिष का मूल है। इसी पंचांग में तंत्र ज्योतिष के महारहस्य छुपे हुए हैं। इसे भविष्य कथन का सटीक माध्यम कहा जाता है। अब बात करते हैं दिव्य दृष्टि की। जब साधक परम प्रज्ञावान हो जाता है, महासमाधि का अनुभव कर लेता है, तो उसके भीतर दिव्य चक्षु का उदय होता है, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। इस दृष्टि को प्राप्त कर भविष्य को सटीकता से देखा जा सकता है। महायोगी जी कहते हैं कि समाधि की परम अवस्था में ऐसी दृष्टि का अनुभव होता है, किंतु इसका ज़्यादा लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाता, क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही साधक मौन हो जाता है। सब कुछ जानते हुए भी खेल समझकर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, और यदि चाहे भी तो नहीं कर पाता। ये बहुत ही ऊंची स्थिति है। इसे पा लेना बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है, किंतु इसे पाना बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। हमने महायोगी जी को समाधि की अवस्था में देखा है। वो दिव्य दृष्टि के अनुभवों को सहजता से बताते हैं। पुराणों व महाभारत सहित कई ग्रंथों में ऋषि मुनियों का विवरण है कि उनके पास ये दृष्टि थी। वो बिना ग्रह गणना या नक्षत्र लग्न विचारे भी भविष्य को देखने में सक्षम थे। ये उच्च स्तरीय साधनात्मक भूमि की घटना है। लेकिन इससे भी ऊपर एक और विधा है, जिसे कहा जाता है काल ज्ञान। दिव्य दृष्टि भी तीन कालों तक ही सीमित है। वो भी काल रहित को नहीं जान सकती, किंतु काल ज्ञानी समय की उत्पत्ति, विविध गति, भूतकाल, वर्तमान सहित भविष्य को जानता है। वह समय के अंत को भी जानता है। लेकिन इस पद तक पहुंचकर कोई साधना कर ले, ऐसा काल ज्ञानी महायोगी जी के सिवा और कौन उपलब्ध हो सकता है। अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप इन सब बातों से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ज्योतिर्विज्ञानी क्या कोई साधारण पुरुष होगा। यही कारण है कि केवल 12 साल की छोटी सी आयु में ही महायोगी सत्येंद्रनाथ जी को गुरु पदवी प्रदान कर दी गई और महायोगी को ग्रहराज की उपाधि से महागुरुओं ने अलंकृत किया। तो ऐसे में राहु, केतु, मंगल, शनि या काल सर्प दोष आदि की क्या विसात। महायोगी अनेकों मंत्रों के ज्ञाता व मंत्र पुरुष है। गणित आदि सहित फलादेश के उत्तम विद्वान है। एक प्रखर ज्योतिषी के रूप में महायोगी जी का देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपना एक प्रमुख स्थान
ज्योतिष के आकाश के चमकते सूर्य है महायोगी सत्येंद्र नाथ जी महाराज। महायोगी जी ने पहली बार बताया कि ग्रह केवल स्थूल पिंड नहीं, अमृत पिए हुए देवता है, जिनके प्रतिनिधि ग्रहों को हम आकाश में विचरते देखते हैं। ज्योतिष का ऐसा दिव्य ज्ञान रखने वाले योगी के बारे में कुछ लिखते हुए भी मन घबराता है, पर हमारा सौभाग्य है कि हम ये कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष कुलभूषण महायोगी जी को नमन। यहाँ एक प्रसंग ये भी बताना चाहूँगा कि महायोगी जी जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके पास समस्या समाधान के लिए आया करते थे, लेकिन महायोगी जी कभी स्कूल तो कभी साधनाओं के लिए हिमालय चले जाते थे, जिस कारण लोग उनसे मिल ही नहीं पाते थे। ऐसे में लोगों ने एक नया काम शुरू किया, वो ये कि 2 सफ़ेद कागज़ों पर अपने हाथों का स्याही से छापा बना लेते, नाम और जन्म तारीख तथा स्थान लिखते थे। जब भी महायोगी जी को समय मिलता उनका अध्ययन कर कागज़ पर ही फलादेश लिख दिया करते थे। उनके घर स्थित साधना कक्ष से हमें कई फाइल्स बरी मिले, जिनमें कई लोगों के हाथों के निशान बने थे। महायोगी जी द्वारा लिखित एक छोटी सी पुस्तिका भी मिली, जिसमें उन्होंने बारीकी से हस्तरेखाओं के बारे में जानकारियाँ दी हुई थी। कुंडलियों का ढेर तो अभी भी उनके पास लगा रहता है। उनके ज्योतिष ज्ञान का लाभ बहुत से लोग उठा रहे हैं। अब आज देश के बड़े टीवी चैनल्स व समाचार पत्र भी महायोगी जी के ज्योतिष कार्यक्रम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके कामों में कोई दिखावा, आडंबर या नाटक नहीं होता, जैसा कि आजकल कुछ मनगढ़ंत ज्योतिषियों ने ज्योतिष का तमाशा बनाकर रख दिया है।